तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे इनका डेली का प्रोग्रेस चालू है। रोज आती है, पढ़ाती है। टोटल यहाँ पे 1 महीना बीत जाता है और फाइनली 1 महीने के बाद है ना, ये पूरी तरह से ली यहाँ पे रिकवर हो चुका है और फाइनली यहाँ पे आ जाता भी अपने अकेडमी में। बड़ा एक्साइटेड है कि यहाँ पे चलो भाई 1 महीने बाद वापस आ चुका हूँ, मजा ही आने वाला है। और तभी पीछे से भाई इसकी बहन अवचुई आती है और आती इसकी बहन यहाँ पे चिल्लाती है, भैया आप यहाँ पे बदल चुके हो, मतलब वाकई में बदल चुके हो, आप पागल हो चुके हो भाई। आपने घर में यहाँ पे किसी से मिले नहीं, सीधे उठे तैयार हुए और अकेडमी आ गए। हमसे यहाँ पे पूछ नहीं भाई, मैं आपकी बहन हूँ, एशिया अकेडमी में भी पढ़ती हूँ, साथ में आ सकते थे। यहाँ तक कि जो चुई थी ना भाई, वो भी आपसे मिलने आई थी, घर पे आपको लेने आई थी कि चलो भाई साथ में हम लोग अकेडमी में आएंगे। लेकिन नहीं, आप तो एकदम पगला चुके भाई, मालूम नहीं ठीक हो गए तो क्या हो गया, डायरेक्ट भाई बिना बताए आ गए। जो सुनते ये भी कहता सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो मेरी बहन। ऐसे चिल्लाओ मत, अच्छा नहीं लगता। क्या है ना, 1 महीने बाद अकेडमी जा रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भर भर के था। मालूम नहीं इसको किस बात का एक्साइटमेंट है भाई। हमें 1 महीने का भाई 1 साल भी छुट्टी दे दोगे तो भी वापस जाने का मन नहीं करता। सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है। तो चुई यहाँ पे कहती है कि चलो यार आज यहाँ पे एक टेस्ट होने वाला था, तो सामने से 1 महीना भाई तुमने पढ़ाई यहाँ पे रोका नहीं, तुमने पढ़ाई किया था इसलिए भाई दिखा दो तुमने यहाँ पे क्या पढ़ाई किया। ये भी कहता है ओके ठीक है भाई, तो चलो तो लोग जाते हैं। बहन यहाँ पे कहते रहे भैया ऐसा काय को लगता है भाई, आपको चोट वोट ठीक होने के बाद ना आपको लवेरिया हो चुका है। ये कहता कुछ ही बकवास करिए, चल चल। सामने से क्लास में रहता है और जो टेस्ट है यहाँ पे टेस्ट चालू हो जाता है, तो आराम से यहाँ पे टेस्ट लिख रहा है। क्वेश्चन भाई इसको सबको सब आ रहे थे, लिटरली भाई सबको बोलते सबके सब खुश है कि हाँ भाई इस बार सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। देखना इस बार टॉप तो नहीं, लेकिन कम से कम भाई अच्छे मार्क्स के साथ ना ये टेस्ट यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। तो आराम से भाई अपना पेपर यहाँ पे लिख रहा है। तभी सामने से टीचर्स आओ थी भाई, और टीचर्स आओ आती है। अब आते हैं यहाँ पे कहती है साले ली तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे सोने का टाइम यहाँ पे हो चुका है, तो जाके यहाँ पे सो सकता है। मैं कहता आराम से अपना पेपर लिखे जा रहा है। वो और जोर से चिल्लाती हूँ, कहती है भाई टेस्ट तू यहाँ पे टेस्ट लिख रहा है, नाटक कर रहा है, आलतू फालतू कुछ भी यहाँ पे तू जवाब देगा, कुछ तो यहाँ पे पढ़ना वढ़ना तुझे आता ही है नहीं। और रोज ये टाइम पे सोता है ना, तो ला भाई पेपर यहाँ पे दे दे, फालतू में काय को पेपर की बर्बादी कर रहा है, बाहर जाके यहाँ पे सो जा। सामने से ली भी देखता है यार टीचर मुझे यहाँ पे नल्ला ही समझती थी। हाँ ये बात उन्होंने ठीक बोला, पहले में था भी ऐसा भाई, हमेशा जब देखो सो ही जाता था तो सामने से चिल्लाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बदल चुका हूँ। आसपास के यहाँ पे बच्चे लोग देखते हैं कि यार भाई टीचर्स आओ ने फिर से उसकी ले लिया भाई। अब ये ली यहाँ पे क्या करेगा, फिर से 0 मार्क्स, फिर से नाम कटवाएगा और जाके यहाँ पे पक्का सो जाएगा। इसका यहाँ पे टेस्ट वेस्ट पूरा लिखे हो जाता है। तो टीचर्स आओ से कहते लो टीचर्स आओ मेरा पेपर। सामने सो भी लेती, देखती भाई क्या लिखा होगा भाई, अंडरस्टैंड कुछ भी इस बार भी लिखा होगा। लेकिन एक एक करके भाई पूरा पेपर देखती हो, जैसे पेपर देखते ना हिल जाती है लिटरली। सारे के सारे आंसर यहाँ पे मतलब एकदम सही थे और गुस्सा आ जाता है। गुस्से के मारे यहाँ पे पेपर भाई उसके मुंह में फेंक दू, कहती भाई ये सब क्या कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने सामने से यहाँ पे चीटिंग की। चीटिंग बाज आदमी भाई, तेरे से ज़्यादा यहाँ पे ना चीटिंग बाज आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। सामने से यहाँ पे ये भी हिल जाता है, चीटिंग है क्या बकवास की जा रही है, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं किया। तो सामने से यहाँ पे भाई पूछता भी है कि मैडम आप क्या बोल रही हो भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको कोई यहाँ पे गलत फैमिली हुई होगी। जो सुनता है ये कहती भाई मुझे गलत फैमिली भाई, तेरे जैसा लौंडा जो यहाँ पे टेस्ट में 1 मार्क्स में यहाँ पे उसको नहीं आता था, डायरेक्टली भाई सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। मतलब तूने क्या मुझे इतना बुद्धू समझ के रखा अपनी टीचर, मुझे अच्छे से सब कुछ यहाँ पे समझा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे तूने चीटिंग की। सामने से ये भी यहाँ पे सोचता है सारे के सारे आंसर कलेक्ट है, मैंने चीटिंग वीटिंग नहीं की भाई, मैंने अपने मन से यहाँ पे लिखा था, क्या करूँ ये सब तो यहाँ पे भाई चूही के चक्कर में हुआ, तो उसने मुझे अच्छे से पढ़ा, इसलिए मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। यहाँ पे चूही भी देखती कि ओके तो मेन गेट यहाँ पे सारा का सारा पेपर हो गया। ये पेपर सामने से भाई खुद टीचर जाओ ने सिलेक्ट किया है, तो टीचर जाओ थोड़ी सी यहाँ पे सख्त टाइप की टीचर है, तो इसलिए भाई काफ़ी हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन देती है। यहाँ तक कि भाई मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मुझे भी टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन सामने से मुझे लगा था यहाँ पे भाई ली अच्छा कर देगा, मेरे से ज़्यादा अच्छा उसका परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन भाई इतना कुछ ज़्यादा मैंने सोचा उससे ज़्यादा हो गया लिटरली भाई, आधा टाइम भी पूरा नहीं हुआ, इसने पूरा पेपर ठीक कर दिया और ऊपर से भाई सारे के सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे ठीक थे। तो इसमें भाई मुसीबत आ चुकी है, देखते भाई मुसीबत का सामने यहाँ पे कैसे करेगा। आसपास के बंदे लोग सुनते क्या बात करो भाई, इसने मतलब पूरा पेपर आधे टाइम के अंदर कर दिया, मेरा तो अभी आधा पेपर भी नहीं हुआ, ऊपर से सारे के सारे आंसर कलेक्ट है। टीचर ने ठीक बोला भाई चीटिंग भाई, इसने पक्का यहाँ पे चीटिंग की है। अरे यार मतलब कोई चीटिंग करेगा तभी जाके ऐसा लौंडा है जिसको 0 मार्क्स आते थे डायरेक्टली यहाँ पे फुल मार्क्स आने लग जाएंगे भाई। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, चीटर है साला, चीटर है साला, चीटर है साला। सामने से ना यहाँ पे भाई टीचर भी कहते कि यहाँ पे देखा अब मुझे क्या भाई सारे के सारे बच्चों के यहाँ पे यकीन हो चुका है कि तूने यहाँ पे चीटिंग की, और चीटिंग जैसे भी क्या होगा ना बड़ा चालाकी से चीटिंग किया। यहाँ तक कि चीटिंग करने पे भी ना 1-2 यहाँ पे कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो जाता है, लेकिन तेरा कुछ भी नहीं है, चीटर कहीं का भी। बता कैसे तूने क्या क्या किया। सामने से यहाँ पे ली कहता है कि देखो भाई अगर आपका कोई स्टूडेंट यहाँ पे भाई पहले से इंप्रूव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे खुशी होनी चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि भाई उसके यहाँ पे गलियाना चाहिए। जो सुनते टीचर बोलती है हाँ मुझे खुशी होनी चाहिए और मैं खुश भी होती हूँ जब कोई स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से प्रोग्रेस करता है। लेकिन एक स्टूडेंट जो यहाँ पे चीटिंग करके खुद का प्रोग्रेस करे भाई, उससे खुशी नहीं बल्कि उससे यहाँ पे नफरत होती है, नफरत। और हमें भी नफरत है आपसे भाई, आपसे अभी नहीं बल्कि लंबे समय से भाई आपसे हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। ये सारी
सारी बातें पीछे से चोई भी सुनती है और समझ जाती है भाई तुम ऐसी किसी बातें किसी स्टूडेंट के मुंह पे कहोगे कि भाई मैं तुमसे नफरत कर दी, भाई तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऐसा वैसा, तो किसी की भी दिल यहाँ पे जलेगी। ऑफकोर्स यहाँ पे ली को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। सामने से टीचर सजा सुना देती हो, कहती कि यहाँ पे जाकर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा हो जा, मैं वहाँ पे आऊँगी तुझे पक्का सजा दिलाऊंगी। अब बाकी बच्चों से कह देगा भाई चलो चलो तुम लोग अपना पेपर यहाँ पे कंटिन्यू करो। सामने से तभी जो लिया ना वो कहता है टीचर जाओ सुनो मुझे और भी बात करना। ये कहती भाई अब तुझे क्या यहाँ पे बातचीत करना है। ये कहता है कि देखो भाई आपने डायरेक्ट मुझे यहाँ पे सजा सुना दिया, पहले भाई एक बार आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना चाहिए कि वाकई में चीटिंग हुई है या फिर नहीं है। जो सुनता है ये कहते हैं अच्छा मुझे कंफर्म करना चाहिए, मतलब जैसे कि भाई मुझे मालूम ही नहीं और तेरे क्लासमेट्स को मालूम ही नहीं। अरे जब तू यहाँ पे था भाई एक आध महीने पहले उस समय एकदम नल्ला कुछ तुझे आता नहीं था, अब डायरेक्टली भाई तू एकदम जीनियस बन जाएगा। तो वाकई में क्या लगता है भाई हम में से कोई विश्वास करेगा। जो सुनता है ये कहता है तो ऐसी बात है रुकिए मैं आपको सामने से कुछ सबूत दिखाता हूँ। पेपर यहाँ पे लेता है और बिना यहाँ पे भाई देखे मतलब सबके सामने यहाँ पे भाई आंसर लिखना चालू कर देता है। क्यों लो भाई देखो सारे बच्चे देख रहे यहाँ पे चोई बिंदास से बैठे यहाँ पे देखना भाई अब इसको टीचर को प्रूफ मिलेगा और टीचर के फट के हाथ में आ जाएगी। यहाँ पे जैसे भाई आंसर दे रहा था ना दे के हिली पड़ी है सामने से टीचर कह रहे बाप रे ये वाकई में अभी मेरी आंखों के सामने दे रहा हूँ, कहीं से चीटिंग नहीं करा और इसका जो स्पीड है इसका स्पीड पहले से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे तेज लग रहा है। सामने से कुछ देर में वापस से सारे आंसर यहाँ पे लिख के तैयार कर देता है और लिख के तैयार करने देना टीचर से कहता है देखो भाई आपके सामने टीचर मतलब टीचर के सामने यहाँ पे आंसर लिख के वापस से पेपर देने में भी तो भी आपके दिल के अंदर रहेगा कि नहीं भाई इसने चीटिंग किया होगा, इसलिए भाई पहले से भाई ना कहीं से चोरी चुपके से आंसर निकाल के याद कर लिया होगा। लेकिन इस बार जो भी आंसर लिखने का तरीका था ना थोड़ा सा अलग सोल्यूशन मैंने किया है, यानी फाइनल आंसर यहाँ पे सेम आएगा लेकिन उसका जो भी स्टेप्स है ना स्टेप यहाँ पे काफ़ी अलग होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकती हो। सामने सो भी यहाँ पे देखती है और देखती वाकई मिल जाती कि हाँ भाई लॉन्डे ने ठीक बोला, सारे आंसर यहाँ पे ठीक है। पहले ज़्यादा स्पीड में लिखा मेरे आंखों के सामने लिखा था, इसने वाकई में चीटिंग नहीं किया और वाकई में अलग अलग स्टेप से लिखा है, यानी इस लॉन्डे ने तो सच में चीटिंग नहीं किया। तो यहाँ पे कहती भी कि हाँ भाई शाबाश तुम्हारा प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, आग लगा दिया आग लगा दिया आग लगा दिया, तुम जा सकते हो, तुम्हारा टेस्ट पूरा हो चुका है। और बाकी बच्चे लोग तुम लोग यहाँ पे भाई आराम से ध्यान दो अपने टेस्ट पे। तो ये भी इग्नोर मारने वाली थी लेकिन सामने से कहते टीचर सुनो यार मुझे कुछ और भी बातचीत करना है। सामने से ये कहती हाँ हाँ बोलो बोलो और क्या करना है। मनी मन फटी पड़ी क्या भाई सामने सब यहाँ पे क्या करना चाहता है यार, क्या मतलब इसको छोड़ दिया मैंने काफ़ी नहीं है। सामने से यहाँ पे ये कहता है देखो भाई आप यहाँ पे एक टीचर हो और टीचर हो तो भाई टीचर हो और आपने इससे पहले कभी भी अपने स्टूडेंट से माफ़ी नहीं ना मांगी है। जो सुनता है ये कहती है एक सेकंड तू यहाँ पे क्या कहना चाहता है, मतलब कि मतलब मैं सबके सामने तुझसे यहाँ पे माफ़ी मांगू, तेरे टीचर हो के तुझसे माफ़ी मांगू। जो सुनते यहाँ पे ये कहते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे चीटिंग वगैरह नहीं की थी और आपने भाई सीधा मेरे ऊपर ऐसा नाम लगा दिया कि नहीं भाई तू चीटर है, तूने यहाँ पे चीट की बिना भाई यहाँ पे पता लगाए। तो सामने से अगर मुझसे माफ़ी भी मांगोगी ना तो भी मैं आपको यहाँ पे माफ़ करने वाला नहीं हूँ। पीछे से जो चुई थी भाई उसने भी सारी बात यहाँ पे सुन ली थी, वो भी सोचती कि हाँ भाई एक बच्चा जो कि सामने से जिसको भाई ऐसा नल्ला माना जाता है जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं, वो खुद का अच्छे से प्रोग्रेस करे और दुनिया में कुछ साबित करना चाहे कि हाँ भाई मैं साबित करके रहूँगा कि मैं बेकार नहीं हूँ। लेकिन सामने से तुम्हारा टीचर यहाँ पे डिक्लेयर कर दे बिना कुछ चेक किए कि यहाँ पे तुम चीटर हो तो ऑफकोर्स किसी को भी बुरा लगेगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ली को भी बुरा लगा है और ये बात यहाँ पे मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। बस दुआ करती हूँ भाई ये बात ज़्यादा उसके दिल से ना लग जाए वरना आगे चल के भाई इसको दिक्कत होगा। इसलिए दुआ कि हाँ भाई इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और इसका प्रोग्रेस यहाँ पे बराबर अच्छे से चलता रहे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।